हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग जो रिमोट अकाउंटिंग जॉब्स है उसकी सैलरी में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार जो रिमोट अकाउंटिंग जॉब्स है उसमें उनको कितना पे आउट मिल सकता है। आफ्टर कोविड जो रिमोट अकाउंटिंग जॉब्स है या फ्रीलांसिंग है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो रिमोट जॉब्स है या फिर जो फ्रीलांसिंग है वो करने लगे हैं। पहले काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स है वो कंफर्टेबल नहीं होते थे कि कोई भी उनका जो एम्प्लॉय है वो रिमोट जॉब करे, बट आफ्टर कोविड काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये लगने लगा कि अगर उनको काम कराना है तो उनको जो अपने एम्प्लॉय है उनको रिमोट हायरिंग पे रखना ही पड़ेगा। रिमोट हायरिंग पर रखने की वजह से कंपनीज को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि उनकी काफ़ी जो फिक्स कॉस्ट है वो कट हुई। इसके साथ साथ जो रिमोट वर्कर्स है उनकी भी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, साथ में उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी बचा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक रिमोट वर्कर हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और कितना पे आपको एज ए रिमोट फ्रीलांस अकाउंटेंट मिल सकता है। सैलरी को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जो जॉब है वो ज़्यादा अवेलेबल है और कौन सी जॉब है वो कम अवेलेबल है। नंबर 1 पर है रिमोट बुक कीपर। अगर आप एक रिमोट बुक कीपर बनते हैं तो रिमोट बुक कीपिंग का जो काम है सबसे ज़्यादा आउटसोर्स होता है। अगर मैं यूएसए के किसी क्लाइंट की बात करूं तो वहां पे 10 में से जो 6 क्लाइंट हैं वो अपना जो काम है वो आउटसोर्स कर देते हैं जो उनके बुक कीपिंग का टास्क है। तो अगर आप अपना जो करियर है वो रिमोट अकाउंटिंग में या फ्रीलांस अकाउंटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो एज ए रिमोट बुक कीपर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर टैक्स प्रिपेयर। जो टैक्स प्रिपेयर है उसका जो काम होता है वो सीजनल वर्क होता है और जनरली अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो 31 दिसंबर के बाद जब जो टैक्स फाइलिंग का जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो ये काम अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो उससे कम लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं एडवाइज़र। अगर आपके पास अकाउंटिंग या टैक्सेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप एडवाइस भी कर सकते हैं, बट इसका काम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो मिलता है। अगर आप और ज़्यादा आप किस तरीके से अपने जो फ्रीलांसिंग के रेट हैं वो सेट कर सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जो वेबिनार है हमारा अपकमिंग संडे में हो रहा है, तो उस वेबिनार को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपको कितनी जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप एक एंट्री लेवल पे एक अकाउंटेंट है और आपको 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अराउंड 65,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक मिनिमम मैंने आपको अमाउंट बताया है। अराउंड 65,000 मीन्स कि आप $5 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो होती है वो मिड लेवल पोजीशन होती है जिसमें आपको 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें आप अराउंड 1,57,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो आपका रेट होगा वो $12 पर आवर तक हो सकता है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सीनियर लेवल पे अगर आपको 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अराउंड आप 2.5 लाख तक आप चार्ज कर सकते हैं और ये रेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम जो मैंने देखा है जिनको 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए तक ईजिली चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन या जो भी मैंने आपको पे बताया उसका जो बेसिस है वो क्या है, तो अगर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम ये मानते हैं कि जनरली जो शिफ्ट होती है एक 8 आवर्स की शिफ्ट होती है और 5 डेज की हमारी वर्किंग होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 आवर्स पर वीक हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करना चाहें तो मंथली हमारे पास 4 वीक्स होते हैं, तो अराउंड जो 160 आवर्स की हमारी एक मंथ में वर्किंग होती है। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सैलरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो पहले नंबर पे तो है सर्टिफिकेशन। तो अगर आप एक क्वालिफाइड सीपीए हैं, सीएमए हैं या फिर आप एक एनरोल एजेंट है तो ये हो सकता है कि आपकी जो पे आउट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस डाले। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्पेशलाइजेशन। अगर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो टैक्सेशन में है या ऑडिटिंग में है तो ये जनरली जो बुक कीपिंग की जॉब है उससे जो
बेटर पे है वो इनमें मिलता है। तो हो सकता है कि आपका जो पे रेट हो बेटर हो अगर आप टैक्सेशन या ऑडिटिंग में हैं तो। और उसके बाद तीसरे नंबर पे लोकेशन। तो अगर आप यूएस जैसे किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बेटर पे रेट मिलता है कंपेयर टू जो इंडिया में या पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका या फिलीपींस कंट्री में जो फ्रीलांसर रहते हैं। जो न्यू एस्पायरिंग रिमोट अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले तो उनको अपनी जो सोलोप्रेन्योरशिप की जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो अपनी जो सर्टिफिकेशन है और जो इंटरनेशनली जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उस स्किल पर वो काम कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो भी अकाउंटिंग या टैक्सेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स है उसके बारे में वो हमेशा अपडेट रहें। अगर आप इंटरेस्टेड है रिमोट अकाउंटिंग सीखने में तो आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, क्विक बुक सीखना चाहते हैं या रिमोट अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।